अस्सलाम वालेकुम। मैं मुराकबे की कैफियत से जब पार्क में फ़ारिग हुआ तो कुछ अजीब लोगों से मुलाकात हो गई। मैंने उनसे एक्सरे के बाद पूछा कि आप अपना तारुफ़ कराएं, तो वो तीनों साहिबान कहने लगे कि वी आर द प्रोफेसर्स ऑफ वन मेडिकल कॉलेज। सच्ची बताऊं, उनके अंदाज़ गुफ्तगू ने मेरे दिलो दिमाग में बहुत सारे सवालात पैदा कर दिए, क्योंकि कहते हैं कि इल्म हासिल करना ज़रूरी है, लेकिन इल्म से कुछ हासिल करना और भी ज़रूरी है, क्योंकि किसी की पहचान इल्म से नहीं होती बल्कि अदब से, मैनर से, एटिकेट से होती है। तो क्योंकि तालीम जो है ना, वो आपको एक बेहतर इंसान बनाती है और हमें मुख्तलिफ हुनर सिखाती है। ये हमारी अकल और अक्ली फ़ैसले करने की सलाहियत को भी बढ़ाती है इल्म ना, और एक शख्स को इनफरादी तरक्की करने और मुआशरे को मुआशरती इक्तिसादी तरक्की करने का एक बहुत बड़ा वसीला तालीम है। एजुकेशन मेक्स यू बेटर पर्सन। तालीम एक समाजी सोशल इदारा है, समाजी इंस्टीट्यूशन है, सोशल इंस्टीट्यूशन है, जो ज़ाती ज़िंदगी को भी बेहतर बनाता है और मुआशरती तरक्की और उसे आसानी से चलने में मदद तालीम ही देती है। तो मैंने पूछा कि सर, ये यूनिवर्सिटियों में जो आए दिन जिनसी हिरासानी, सेक्सुअल हैरेसमेंट और रेप कल्चर के जो वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं, कराची से लेकर इस्लामाबाद तक, बहुत सारे रिपोर्ट भी नहीं होते, क्योंकि लड़कियां बेचारी वो मासूम सी, शर्मीली सी होती हैं, तो रिपोर्ट नहीं कर पाती। तो कहने लगे सर, दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू। तो मैं थोड़ा सा ना, तो मैंने उनसे कहा कि सर, देन व्हाट यू कंसीडर लाइफ, ज़िंदगी को आप क्या समझते हैं? सच्ची बताऊं, वो जो 3-4 बंदे थे ना, जो कह रहे थे कि वी आर द प्रोफेसर्स ऑफ वन मेडिकल कॉलेज, तो चारों के गुफ्तगू के लुबे लुबाब को मैं इसी तरह समझा कि लाइफ इज़ मनी, सेक्स एंड पावर। लाइफ इज़ मनी, सेक्स एंड पावर। ये उनकी बातों का निचोड़, एसेंस था। जब इस मेंटलिटी के लोग, माइंडसेट के हमारे इदारों में आएंगे, तो डेफिनेटली हमारी यूनिवर्सिटियाँ will definitely fail to protect their students when it comes to sexual misconduct, either by staff, students, the members of the faculty। यही कुछ मेरे ख्याल में पाकिस्तान के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन में हो रहा है। तो मैंने उनसे तीसरा सवाल किया, सर आप जानते हैं कि दुनिया के टॉप 10 ममालिक हैं जिनमें वो औरतों के लिए डेंजरस गिने जाते हैं। उनमें से इंडिया है, अफ़गानिस्तान है, सोमालिया है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, नाइजीरिया है, और हमारा मुल्क पाकिस्तान भी है। अगर यही रफ्तार रहेगी तो लगता है कि हम पहले नंबर ही पे ना आ जाएं। तो कहना दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू। तो ये जो सिक मेंटलिटी है एडमिनिस्ट्रेशन में हो या फैकल्टी के अंदर जब आ जाए, तो देन डिग्रीज ऑफ अब्यूज़, then they get the girls, they get degrees of abuse। आज से कई साल पहले भी मेरी फिल्म्स में फ्रेश ग्रेजुएट्स जो हाउस जॉब बच्चियां थी, उनसे और मुलाकात हुई थी, तो वो भी कुछ दबे हुए अल्फाजों में इस तरह के जज्बात का इजहार कर रही थी। तो करना क्या चाहिए इस सूरत हाल में, जब हमें आए दिन ये इंसिडेंट्स ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड रेप कल्चर के बढ़ते हुए पाकिस्तान के तालीमी इदारों में? एक चीज़ ये है कि जो रेगुलेटरीज अथॉरिटीज़ हैं, उनको अपनी पॉलिसियों पे नज़रसानी करनी होगी। जी हाँ, अपनी पॉलिसियों पे। और दूसरा, यूनिवर्सिटियों के अंदर वो लोग जो वाकई दर्द दिल रखें, वही मैनेजमेंट में जो इंसान की और बच्चियों को अपनी बच्चियां समझें, उनको हायर किया जाए। और सबसे बड़ी बात, when there's a crime, हम जानते हैं कि ऐसा कोई मुआशरा नहीं है जहाँ क्राइम न होता हो, लेकिन there's a concept of punishment, जज़ाउन बिमा कानू यामलून। अगर इस तरह के कल्प्रिट्स, अक्यूज्ड, उनको मिसाली सज़ा नहीं दी जाती, तो फिर वो वाक़यात रिपीट होते हैं। लेट्स पनिश दीज क्रिमिनल्स
in any position as to save the future of our daughters, sisters in this country.